नमस्कार दोस्तों, बटनेर आईएएस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद करता हूं मैं बटनेर आईएएस का कि आपसे एक बार फिर से मिलने का मौका मिल रहा है। हमारी 2 वीडियो आ चुकी है पहले कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन पे। एक्चुअली क्या है कि वो वीडियो सिर्फ हमारी परम्यूटेशन पे ही थी और इसमें हमने क्या किया था, हमारी 2 वीडियो आई इस पे और दोनों वीडियो में हमने ये सीखा कि परम्यूटेशन का अगर यदि सवाल आए तो उसको किस तरीके से आपने टैकल करना है। आज हम सीखने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि देखो, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न लोगों को क्या है, बच्चों को सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है, हालांकि मैंने इस पे शुरुआत में बात की थी लेकिन थोड़ी सी और बात करना चाहते हैं इस पे कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में सर पता क्या लगेगा कि फ़र्क क्या है, और बहुत से बच्चों को पता भी नहीं होता। तो दोस्तों, फर्क इसमें कुछ भी नहीं है। एक देखो, छोटी सी बात है, सिर्फ एक छोटी सी बात कि परम्यूटेशन जो है इसमें आपका क्रम काम करता है, सीक्वेंस काम करती है। एक सीक्वेंस को अगर आप बदल देंगे तो सारा का सारा काम खराब हो जाएगा आपका। जैसे कि मान लीजिए एक शब्द लेता हूं मैं, कैट। अब एक शब्द है एक, अगर यदि आपको इससे कोई शब्द बनाना है तो उसमें सीक्वेंस काम करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। जैसे कि TAC, सीक्वेंस बदलेगी तो एक नया शब्द बनेगा, सीक्वेंस बदलेगी तो एक नया शब्द बनेगा। जैसे कि मान लीजिए TACAT और TAC, ये कितने शब्द हो गए दोस्तों? आप कहोगे सर 2 शब्द हो गए। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, कॉम्बिनेशन के अंदर कोई क्रम काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता? देखिए, मैं आपको कहता हूं कि मैंने उस दिन भी एक एग्जांपल दिया था, मैं दोबारा एक एग्जांपल देता हूं आपको। 3 लोग हैं, मान लीजिए A, B और C। इस A, B, C के अंदर से आपको कोई 2 लोग चुनने हैं। मान लीजिए वो 2 लोग हैं B और C। B और C को चुना गया, समझ रहे हो? A, B, C में से किन्हीं 2 लोगों को चुनना था। मैंने आपको बुलाया और मैंने कहा कि यार ये 3 लोग खड़े हैं, इन तीनों में से कोई 2 लोग चुन लो जो आपको इंटेलिजेंट लगे, बेस्ट लगे। आपने क्या चुना? B और C को चुना। अब देखिए कि B और C को चुना गया। क्या यदि आप C और B को चुनते, मतलब कि आप आए और आपने देखा ये A खड़ा है, ये B खड़ा है, ये C खड़ा है, इसमें से आपने पहले चुना B को और दूसरा चुना आपने C को, यानी कि आपने पहले B को चुना और बाद में C को चुना। लेकिन यदि आप यहां पर क्या करते, पहले C को चुनते और बाद में B को चुनते, तो क्या कोई फर्क पड़ता? क्या आप कहोगे सर नहीं फर्क पड़ता, हमें तो 3 में से 2 लोग चुनने थे और हमने तो 2 लोग चुन लिए। समझ रहे इस बात को आप? तो 2 लोग चुनने थे, मैंने B और C को चुना। अब वो BC को चुना या CB को चुना, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां समझ में आया होगा कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या फर्क है। लेकिन यहां पर मैं कहूं कि BC और CB ये 2 शब्द हैं और ये 2 बार काउंट होंगे, लेकिन वहां आप BC को चुनो, चाहे पहले C को फिर B को चुनो, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए, हम एक सवाल देखते हैं और सवाल के माध्यम से हम समझते हैं कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में क्या फर्क था। अभी तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस एग्जांपल से समझ में आई होगी चीजें कि ABC में से यदि कोई 2 शब्द चुने जाएं BC, तो B और C और C और B ये 2 शब्द हैं, ठीक है? यहां पर ये 2 बन गए। लेकिन यदि आप क्या किया जाए कि BC को चुनना है, तो देखिए दोस्तों, आपको एक बात बता दूं मैं, सीधी सी बात, कि जब भी चॉइस आए कि इनमें से इतनों को चुना जाना है, बस वहां पे आप समझ जाना चॉइस आ गई, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? वो कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। लेकिन वो थोड़ी सी क्या है कि अपने रट्टाफिकेशन की ओर झुकाव हो जाता है हमारा। रट्टाफिकेशन नहीं, मेरा जो हमेशा से मोटो रहा है वो ये रहा है कि आप थोड़ा सा इसको आप समझेंगे, सारी बातें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी आपकी। तो एक सवाल देखते हैं और सवाल के माध्यम से हम प्रयास करते हैं समझने का। सवाल से पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, परम्यूटेशन का एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, उसी प्रकार कॉम्बिनेशन का भी फॉर्मूला होता है। सेम सा है, थोड़ा सा फर्क होता है। NCR, वहां क्या था? NPR था परम्यूटेशन, फिर N और R, यहां पर क्या है? NCR है। फर्क क्या है दोस्तों फॉर्मूले के अंदर कि N फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल और ब्रैकेट के अंदर N माइनस R फैक्टोरियल वेयर N इज ग्रेटर देन R। N हमेशा जो क्या है? R से बड़ा रहेगा।
एक देखिए, हमेशा कंपैरेटिव स्टडी किया करो, कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कंपैरेटिव का मतलब कि अगर मैं बात करूं परमुटेशन की तो क्या करता था मैं, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। ये क्या करता था मैं, ये करता था कब, परमुटेशन के अंदर। लेकिन क्या यहां पर होगा क्या, नहीं, यहां पर फर्क क्या है, सेम है, कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ ये r एक्स्ट्रा लग गया। तो जब भी कंपैरेटिव स्टडी करते हो तो किसी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। इसको तो हम साफ कर देते हैं क्योंकि हमने पहले पढ़ रखा है ये। कॉम्बिनेशन में बात की जाए तो कॉम्बिनेशन का क्या है, NCR n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। n बड़ा होगा हमेशा r से, यानी कि बड़ी वैल्यू हमेशा यहाँ आएगी और छोटी वैल्यू हमेशा यहाँ आएगी। अब आप कहोगे जी n और r क्या होता है सवाल में, अभी पता लगेगा कि सवाल में n और r का मतलब क्या होता है, n कौन सा होता है और r कौन सा होता है। यहाँ पे यदि अपने किताबी भाषा में बात करेंगे हमारे चीजें समझ से बाहर हो जाएगी। एक एग्जांपल लेके बात करते हैं कि देखिए, क्रिकेट टीम में क्या होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या उनके पास सीमित खिलाड़ी होते हैं क्या, 11 खिलाड़ी, मान लो कहीं जाना है और 11 खिलाड़ी हम लेकर गए, ऐसा होता है कभी क्या, नहीं। मान लीजिए क्या है कि हमने लिए 15 खिलाड़ी, हमारे पास कितने थे, 15 खिलाड़ी। 15 खिलाड़ियों में से एक क्रिकेट की टीम बनानी है, 15 खिलाड़ियों में से क्रिकेट की टीम बनानी है, यानी कि 15 खिलाड़ियों में से कितने खिलाड़ी चुनने हैं, 15 खिलाड़ियों में से दोस्तों 11 खिलाड़ी चुनने हैं। इतनी बात समझ आई आपको कि 15 खिलाड़ी हैं, 15 खिलाड़ियों में से आपको चुनने हैं कोई भी 11 खिलाड़ी। तो कितने तरीकों से चुने जा सकते हैं, तो पहली बात तो शब्द आ गया चुने जा सकते हैं, आपका दिमाग काम कर गया होगा कि सर कॉम्बिनेशन पूछ रहा है। दूसरी बात समझिए कि 15 में से 11 खिलाड़ी होंगे, क्या क्रम में कोई फर्क पड़ेगा क्या, यदि मैं पहले मान लो अपने क्या है विराट कोहली साहब है उनको चुन लूं और बाद में जो धोनी है उनको चुन लूं, या पहले मैं धोनी को और फिर बाद में विराट कोहली को चुन लूं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, खेलना तो दोनों ने ना टीम के अंदर। यदि दोनों को चुना जाएगा तो दोनों टीम में खेलेंगे, इस बात को आप समझिए। तो 11 खिलाड़ी चुनने हैं कितने में से, 15 में से। तो मैं क्या करूंगा, n हमेशा बड़ा होता है, तो 15 में से कितने चुनने हैं, 11 खिलाड़ी। तो 15 में से 11 खिलाड़ी चुनने हैं, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 15CR। देखते हैं तो क्या था, n फैक्टोरियल मतलब 15 फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल अपॉन में 11 फैक्टोरियल और ब्रैकेट में 15 माइनस 11 फैक्टोरियल। समझ में आई बात आपके। अब देखिए आगे कि 15 फैक्टोरियल को देखो, अब थोड़ा सा इसको सोल्व करना भी एक टेक्निक है। इस 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल, है ना। इसके आगे क्या लिखा जाएगा, 11 इंटू 10 इंटू 9 8 7। तो मैं क्यों ना इसको 11 फैक्टोरियल लिख दूं। आप कहोगे जी क्यों, 11 पे ही क्यों रोक दिया, तो दोस्तों 11 पे इसलिए रोक दिया क्योंकि यहां देखिए 11 फैक्टोरियल था। समझ रहे हैं आप बात को, 11 फैक्टोरियल का 11 फैक्टोरियल पड़ा रहने दीजिए, इंटू में 15 में से 11 गए 4 फैक्टोरियल, 11 से 11 को काटो पहले, तो 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल को काटिए। इस 4 फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों, आप कहोगे सर इसको लिख दो आप 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 4 तिया 12, 12 से 12 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 7 पे कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा ऊपर, 15 इंटू 7 इंटू 13, क्या बच गया, 15 इंटू 7 इंटू 13, 13 7 91, 91 को जब आप 15 से करवाएंगे, 15 एकम 15, 1 15 नियम 135 और 1 36। तो ये क्या आ जाएगा, 91 इंटू जब भी आप करेंगे 15 तो आपका आंसर आएगा 1365। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 1365। 1365 तरीके से इन्हें हम चुन सकते हैं, इतनी बार टीमें बनाई जा सकती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होगी। तो ये होता है क्या, कॉम्बिनेशन। आगे देखिए, अभी एक सवाल है कि 6 मैन और 5 विमेन छह मैन और 5 विमेन आपके पास हैं, ठीक है। इनमें से क्या करना है, आपने 5 सदस्यों की कमेटी बनानी है। क्या करना है, 5 सदस्यों की एक कमेटी बनानी है
6 मैन है 5 विमेन है। इसमें से आपको क्या करना है, 5 सदस्यों की एक कमेटी बनानी है। और किस प्रकार बनानी है ये देखिए। 3 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, 6 आदमी थे 5 महिलाएं थी, इनमें से 5 सदस्यों की कोई कमेटी बनानी थी। इसके बाद देखिए कि क्या है कि 5 सदस्यीय कमेटी में एक तो साधारण बनाओ, साधारण मतलब बिना कोई कंडीशन के। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि 5 सदस्यीय कमेटी में 2 महिला होनी चाहिए, 2 महिला होनी चाहिए। तीसरा क्या है, महिला मतलब विमेन। तीसरी कंडीशन क्या है, कम से कम क्या होनी चाहिए, 2 आदमी होने चाहिए। कम से कम क्या आदमी होने चाहिए, 2 आदमी होने चाहिए। तीन आदमी होने चाहिए। अधिकतम 3 आदमी होने चाहिए। मैं चाहता हूं कि एक सवाल से क्या है कि आपका सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। साधारण सवाल की कितनी तरीके से बनाई जा सकती है, 2 महिलाएं होनी चाहिए उसमें। उसके बाद कम से कम 2 आदमी होने चाहिए, 3 आदमी होने चाहिए और अधिकतम 3 आदमी होने चाहिए। देखते हैं क्या होगा सवाल में। साधारण तरीके से यानी कोई कंडीशन नहीं तो कोई बात नहीं। टोटल सदस्य कितने हैं हमारे पास, 6 और 5 11। टोटल सदस्य कितने हैं हमारे पास, 6 और 5 11 हैं। 11 में से कितने सदस्य चुनने हैं आपने, 5। अब आप कहोगे सर फिर मैन वुमेन का क्या मतलब है, तो कोई मतलब नहीं है। उसने कहा कि कमेटी बनाओ, साधारण बनाओ, मतलब चाहे उसमें सारे आदमी हो सारे औरतें हों, कुछ आदमी कुछ औरतें हों, कैसे मर्जी बनाओ, आपको कोई कंडीशन नहीं है। आप क्या करोगे, सर टोटल 11 में से कितने चुनने हैं, 5 लोग। 6 आदमी थे 5 महिलाएं थी, 5 सदस्यों की कमेटी थी, तो टोटल 6 लोग थे। 6 और 5 11 लोग थे। 11 में से 5 लोगों को चुनना था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और 11 माइनस 5 फैक्टोरियल। पहली बात क्लियर होगी। अब देखो सोल्व आप करेंगे इसको, मैंने आपको कंडीशन बता दी, सोल्व आप अपने आप करेंगे इसको, जो भी आपका आंसर आएगा निकाल लीजिएगा। एक जरूरी बात भाई, एक छोटा सा कमेंट याद आ गया मेरे को, जो कमेंट वीडियो पे आया हुआ था कि सर आप एक चीज को रिपीट कर रहे हो, रिपीट करने से बोरिंग हो रहा है सब कुछ। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती बच्चों की, किसके लिए कर रहे हैं, समझ रहे हो आप भी। अगर रिपीट नहीं करेंगे हमारे तो फायदा यह है 1 घंटे में पूरा लेक्चर ही हो जाएगा। क्या जरूरत है 3 वीडियो बनाने की, 3 वीडियो के मैं पहले पैसे लूंगा, सर जो है आपके वो मुझे देंगे पैसे, कोई फायदा हुआ उसका, कोई फायदा नहीं हुआ। किस लिए रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आपने पहले पढ़ रखा है वो एक अलग बात है, मान लो जिसने नहीं पढ़ा उसको क्या पता है बेचारे को कि फैक्टोरियल क्या होता है, तो उसको पहले बताना पड़ेगा ना कि फैक्टोरियल क्या है, क्या कैसे चल रहा है। और मैं तो वैसे ही फालतू बात तो बीच में करता ही नहीं, मैं बिल्कुल मैं पढ़ाता रहता हूँ अपना, तो थोड़ा सा समझिए आप। एक टीचर का जो है उसका वही है कि वो सभी बच्चों को साथ में लेकर चले। इंटेलिजेंट को क्या पढ़ाना है बताओ आप, समझ रहे हैं आप, हर बच्चा बराबर है। ये मैं ये नहीं कह रहा कि इंटेलिजेंट को साथ में नहीं लेता, मैं कहता हूं कि हर बच्चा है, जो 100% है वो भी और 0% है वो भी, सभी को साथ लेकर चलेंगे तो ही हमारी चीजें ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। चलिए देखते हैं। साधारण सवाल हो गया हमारा। 2 नंबर सवाल कि उसमें क्या होनी चाहिए, 2 महिलाएं होनी चाहिए, 2 महिलाएं होनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, 2 महिलाएं लेते हैं पहले। कैसे करें बताओ। अब आप कहोगे सर 5 सदस्यों कमेटी है, समझ रहे हो, 2 महिला ले लो, तो बताओ पीछे क्या लेने पड़ेंगे। आप कहोगे सर 3 आदमी लेने पड़ेंगे। भी 2 महिलाएं लेनी है तो 3 आदमी लेने पड़ेंगे, ये तो क्या है, श्योर सी बात है। भी 2 महिलाएं हैं तो 3 आदमी लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि टोटल 5 सदस्यों की कमेटी बनानी है ना हमें। तो 2 महिलाएं उसने दे दी, तो आपको खुद को दिमाग लगाना है कि 3 आदमी थे। ठीक है, महिलाएं कितनी हैं, 5 महिलाएं हैं, तो 5 महिलाओं में से कितनी चाहिए मुझे, 2, 5C2। 5 महिलाओं में से कितनी चाहिए मुझे, 2, इनटू में
अब आप कहोगे सर इनटू क्यों, यहाँ तो प्लस था, तो ये प्लस नहीं था, आप यहाँ ये समझो कि यहाँ और था। 5 महिला चाहिए थी और 3 आदमी चाहिए थे। क्या 3 आदमियों के बिना काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। क्या इन 2 महिलाओं के बिना काम चल जाएगा क्या? नहीं चलेगा। दोनों चाहिए ना मुझे। तो आप याद करो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, कंसेप्ट बताया था मैंने क्या, कि जहां और शब्द आ जाए वहां गुना आएगा। समझ रहे हो हमारी बात को? 5 क्या चाहिए? 5 महिलाओं में से 2 महिलाएं चाहिए और 6 आदमी हैं, तो 6 आदमियों में से मुझे 3 आदमी चाहिए। समझ रहे हो? 3 आदमी चाहिए। टोटल कितने हैं? 6। 6 में से 3 आदमी चाहिए। बीच में निशान किसका? गुणा का, क्योंकि दोनों की जरूरत है मुझे। ठीक है, क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। समझ गए होंगे आप? इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। आई बात समझ में? 6 में से 3 आदमी चाहिए थे। देखो 5 महिलाएं थी, 5 महिलाओं में से 2 महिलाएं चाहिए मुझे, 5 में से 2 चाहिए, और पीछे आदमी कितने थे? 6। 6 आदमी में से मुझे 3 आदमी चाहिए। तो ये बनेगा आपका सवाल। इसको सॉल्व आप करेंगे। मैंने आपको अभी बताया एक सवाल को सॉल्व करना, आप उसको देखकर ये सारे के सारे सवाल सॉल्व करेंगे। 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? चलो एक सवाल मैं करवाता हूँ आपको, एक और करवाता हूँ मैं। 5 फैक्टोरियल को 5 क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल। आप कहोगे सर 3 तक क्यों लिखा? मैं बताता हूँ। 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो आप? 2 गुणा 1। 5 माइनस 2 को क्या लिख सकते हो? 3 लिखोगे। 5 माइनस 2 को क्या लिखोगे? 3 फैक्टोरियल। इनमें से जो बड़ा है वो काटो ना पहले, जो बड़ा कट रहा है उसको काट दो पहले, और बाद में क्या ले लेंगे? छोटा ले लेंगे अपने। तो ये 2 बड़ा था कि 3 बड़ा था? 3 बड़ा था, तो मैंने ऊपर 3 तक लिख दिया और यहाँ पे भी 3 लगा दिया। ठीक है ना? इनटू में 6 फैक्टोरियल अपॉन में, बताओ 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बनेगा, तो चाहे कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। इसको 6 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये मैंने बताया था आपको पहले। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, कितना आ गया? 5 दूनी 10 गुणा में 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। इस 3 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं? तो आप कहोगे सर इस 3 फैक्टोरियल को आप लिख दो 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 3 दूना 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो पीछे क्या बचा? 5 इंटू 4 इंटू, बस कुछ नहीं बचा, तो 500 का 20। तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 200। तो कितने केस बनेंगे? 200 केस बनेंगे, अर्थात इट मीन्स 200 प्रकार से सेट कर सकते हैं अपने क्या? औरतों को और आदमियों को, जिसमें क्या रहेंगी? 2 महिलाएं रहेंगी और 3 आदमी रहेंगे। समझ रहे हैं इस बात को आप? ठीक है। 2 कंडीशन होगी ना हमारी, ये 2 कंडीशन हमारी हो चुकी है। अब इस कंडीशन का कंपैरिजन करना अगली कंडीशन से कि कम से कम 2 आदमी। ठीक है ना? इससे अपने इसको कंपैरिजन करेंगे। क्या है इसमें? 2 कंडीशन मैंने आपको बता दी है। तीसरी कंडीशन क्या है? देखिए कि कम से कम 2 आदमी, कम से कम मतलब 2 आदमी हो सकते हैं और 3 महिला हो सकती है। हो सकता है 3 आदमी हो तो 2 महिला होगी, हो सकता है 4 आदमी हो तो 1 महिला होगी, हो सकता है 5 के 5 आदमी हो, 5 के 5 आदमी हो, तो महिलाएं कितनी होगी? 0 महिला होगी। समझ रहे इस बात को आप? अब आप कहोगे ये क्या कर दिया आपने? देखो 5 सदस्यों की कमेटी है ना, तो उसमें अगर 2 आदमी लूंगा तो मुझे क्या लेनी पड़ेगी? 3 महिलाएं लेनी पड़ेगी। वो कह रहा है कि कम से कम 2 आदमी, कम से कम मिनिमम 2 आदमी होने चाहिए, बाकी उससे ज्यादा कितने भी हो, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, कितने भी हो जाए, मैक्सिमम 5 होंगे ना। 5 सदस्यों की कमेटी है, 2 आदमी 3 महिलाएं, आदमी हो सकता है 3 हो, आदमी हो सकता है 4 हो, आदमी हो सकता है 5 हो। तो जब आदमी 3 होंगे तो महिलाएं कितनी होंगी? पीछे 2। जब आदमी 4 होंगे तो महिला कितनी होगी? 1। आदमी 5 होंगे तो महिला कितनी होगी? 0। दोस्तों ये प्लस का मतलब है कि और, समझ रहे हो आप मेरी बात को? कहीं आप इसको प्लस समझ के आगे प्लस मत कर देना, इसका मतलब है और। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा इसका? कहां लिखे अपने इसको? यहां लिख देते ना।
इन सबको सोल्व करना पड़ेगा हमें, इन सबको सोल्व करना पड़ेगा। 2 आदमी और 3 महिलाएं। तो बताओ 2 आदमी, कितने आदमी थे? 6 आदमी। 6 में से कितने आदमी चुनने हैं? ये मैं यहां लिखता हूं इसको, ठीक है। 6 में से कितने आदमी? 2 आदमी गुणा में 3 महिला, तो 5 में से 3 महिला। 5 कहां से आ गए? देखो ये रहा, 5 महिलाएं और 6 आदमी, टोटल 6 आदमी। 6 में से कितने आदमी चाहिए मुझे? 2 आदमी, और 5 महिलाएं टोटल है। 5 में से कितनी महिलाएं चाहिए मुझे? 3। एक कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, 3 आदमी चाहिए, तो वही टोटल तो 6 है ना। 6 में से 3 आदमी चाहिए और 5 में से 2 महिला चाहिए। 6 में से 3 आदमी चाहिए और 5 में से 2 महिला। देखो 2 महिला चाहिए मुझे। इसके बाद देखिए अभी 4 आदमी चाहिए, तो 6 में से 4 आदमी चाहिए और 5 में से 1 महिला चाहिए, है ना। 6 में से 4 आदमी चाहिए और 5 में से 1 महिला चाहिए। उसके बाद में एक ये कंडीशन रह गई। ये कंडीशन क्या कह रही है कि 5 आदमी चाहिए, तो 6 में से 5 आदमी चाहिए और महिला है ही नहीं। महिला तो है ही नहीं ना, महिला तो उसने चाहिए नहीं, 0 महिला, 0 महिला है। ये समझ रहे हैं आप इस बात को? तो ये कंडीशन छोड़ मत देना अभी। 0 महिला, 5 आदमी और 0 महिला हो सकती है उसमें, ठीक है। तो 5 आदमी, 6 में से कोई भी 5 आदमी चाहिए, तो एक कंडीशन आपकी ये बन जाएगी। तो महिला की जरूरत ही नहीं है, महिला हमें चाहिए ही नहीं। तो आपके ये बनेंगे, इनको सोल्व आप खुद करेंगे। 6C2 5C3, और इस तरीके से ये हमारी 4 कंडीशन बनेगी इसके अंदर। इसका और कोई छोटा तरीका नहीं है, यही तरीका है इसका, ठीक है। आगे देखें, ये भी खत्म। अब देखो 3 आदमी होने चाहिए, तो 3 आदमी होने चाहिए मतलब अब आप समझ गए होंगे। 3 आदमी होंगे तो महिला कितनी होगी बताओ? 3 आदमी होंगे तो महिला को 2 ही होना पड़ेगा। वो था कम से कम 2, यहां पर 3 आदमी है, सिर्फ 3 ही, बस उसने नंबर फिक्स कर दिया कि 3 आदमी होंगे। तो बताओ आदमी कितने थे? 6। 6 में से कितने चुनने हैं? 3। इनटू में फिर रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ प्लस का मतलब यहाँ तो और होता है, वो तो और का मतलब क्या होता है हमारे कैलकुलेशन के अंदर? गुणा होता है, ठीक है। अब नए बच्चे सोच रहे होंगे भी ये क्या कर रहे हो, पहले बा प्लस था। तो देखो आप पुरानी वीडियो देखिए पहले। परम्यूटेशन जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी आपके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो देखिए, समझ रहे हो। 6 में से 3 आदमी चुन लिए और 5 में से कोई 2 महिलाएं चुन ली, और अधिकतम 3 आदमी होने चाहिए। मतलब अधिकतम 3 आदमी होने चाहिए मतलब क्या है कि 3 आदमी और 2 महिला, ये कंडीशन बन गई। अधिकतम पूछा है उसने, तो 2 आदमी नहीं हो सकते क्या? 2 आदमी 3 महिला, 1 आदमी 4 महिला। अब आप यहां पर गलती करेंगे, सर सवाल खत्म नहीं, ये मत भूलना कभी भी। 0 आदमी 5 महिला, ये कंडीशन कभी मत भूलना कि 0 आदमी तो हो सकते हैं, हो सकता है सारी की सारी महिलाएं हों। अधिकतम 3 आदमी बोला उसने, तो अधिकतम 3 आदमी होंगे तो बाकी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है 3 आदमी हो सकता है 2 हो सकता है 1 हो सकता है। ये ध्यान से देखिए, 0 भी हो सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यहां गलती मत कीजिएगा। देखिए भी अगला सवाल क्या है। ये सवाल आया हुआ है, कब आया हुआ है अभी? 2015। अब हम वो सवाल करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं। 2015 में एक सवाल आया, पहले सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा अलग सा सवाल है ये। टोटल 6 कैंडिडेट थे। टोटल कितने थे? 6 कैंडिडेट थे। 6 कैंडिडेट में से आपने क्या चुनना था? 1 प्रधानाचार्य और 2 उप प्रधानाचार्य, 1 प्रिंसिपल और 2 वाइस प्रिंसिपल, यानी कि 3 लोग चुनने थे। समझ रहे हो? टोटल 6 कैंडिडेट थे। 6 में से क्या था कि प्रधानाचार्य का 1 बंदा चुनना था और उप प्रधानाचार्य के 2 पदों के लिए 2 आदमी चुनने थे, और 2 उम्मीदवार प्रधानाचार्य पद के लिए योग्य हैं। वो क्या लिखा है मैंने, दोबारा से मेरी वर्डिंग पे गौर कीजिए। टोटल 6 कैंडिडेट थे, जिसमें से प्रधानाचार्य के लिए 1 बंदा,
प्रिंसिपल के लिए और उप प्रधानाचार्य वाइस प्रिंसिपल के लिए 2 आदमी चुनने थे, कुल 3 आदमी चुनने थे और 2 उम्मीदवार प्रधानाचार्य पद के लिए योग्य हैं। मतलब कि टोटल 6 कैंडिडेट हैं, तो 6 में से केवल 2 ही जो बंदे हैं वो प्रधानाचार्य पद के लिए उपयुक्त हैं। अब देखिए सवाल, तो मेरे को एक बात बताओ, प्रधानाचार्य पद के लिए कुल कितने लोग हैं? आप कहोगे सर 2, क्योंकि 2 ही तो योग्य हैं उनमें से, और चुनने कितने हैं? 1। तो आप क्या कहोगे? सर 2C1 है ना, 2 में से 1 आदमी चुनना है, 2 में से 1 आदमी चुनना है। अब यहां थोड़ा सा आप समझिए, उप प्रधानाचार्य पद के लिए क्या है, कुल कितने लोग हैं? आप कहोगे सर 6 बोलते ही आपका सवाल वहीं के वहीं गलत हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर क्यों? तो उसका जवाब ये है कि 1 आदमी तो चुना ही गया, किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए। जो 2 आदमी थे, टोटल 6 थे, 6 में से 2 जो थे प्रिंसिपल के लिए योग्य थे, और उन 2 में से भी 1 आदमी चुन लिया जा चुका है, किसके लिए? प्रिंसिपल पद के लिए। समझ रहे हो? अब क्या है कि वाइस प्रिंसिपल के लिए कितने पद बचे, या वाइस प्रिंसिपल के लिए कितने लोग बचे? कितने लोग बचे? तो 5 में से कितने चुनने हैं? कोई 2 लोग। अब कुछ मेरे दोस्त यहां परेशान हो चुके होंगे। क्यों परेशान हो चुके होंगे? कि सर आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया हमें कि कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में क्या फर्क होता है। पढ़ाया, बिल्कुल पढ़ाया, मान रहा हूं मैं। इसमें आपने बताया था कि सर 3 लोग थे, A, B और C। A, B, C में से B, C को चुना था। अब आपने कहा था चाहे B, C को चुन लो चाहे C, B को चुन लो, एक ही बात है, आदमी तो 2 ही चुने जाने हैं। एक मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, हमारे धोनी साहब और कोहली साहब, दोनों में से किसी को चुन लो, दोनों खेलेंगे। लेकिन दोस्तों अब यहां पर एक बात समझिएगा, B और C को अब बताओ, विराट कोहली और हमने धोनी को चुना था, दोनों को हमने खिलाड़ी के रूप में चुना था, उन दोनों में कोई फर्क नहीं था। समझ रहे हैं आप? मैं बिल्कुल आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं कि आपको कुछ बच्चों को यहां डाउट हो रहा होगा कि वहां आपने कुछ किया था, यहां आपने कुछ किया था। मैंने बिल्कुल सही किया है, आप समझिए इस चीज को, इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया था। देखिए वहां आपने मान लो ABC में से BC को चुनना है, तो BC को चुन लिया, चाहे BC को चुन लो चाहे CB को चुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 3 में से कोई 2 लोगों को चुनना है, टोटल 3 में से 2 लोग चुन लिए, बिल्कुल सही था, यह बात थी भी सही। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात समझिए, ये दोनों के पद अलग अलग हैं। समझ रहे हो आप? दोनों के पद अलग अलग हैं। ये प्रधानाचार्य अलग पद है और उप प्रधानाचार्य अलग पद हैं। तो जो बंदा प्रधानाचार्य बनेगा वो फिर बाद में उप प्रधानाचार्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो एक ही पद पर रहेगा ना, तो उसका पद मैंने यहां से निकाल दिया। अगर यहां ये होता ना कि 6 टोटल कैंडिडेट है, 6 में से किन्हीं 3 को चुन लो और बाद में अपने सेट कर लेंगे भी किसको प्रधानाचार्य बनाना है किसको क्या नहीं। ये सवाल में क्या है कि 1 प्रधानाचार्य को चुना जाना है और 2 वाइस प्रिंसिपल मतलब उप प्रधानाचार्य को चुना जाना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है आपको, सिर्फ और ये दोनों चीजों को समझिए, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। समझ रहे हो? चलिए भी, प्रधानाचार्य के लिए कुल 2 लोग थे, 2 में से 1 चुना था, 1 पद था और 2 उम्मीदवार थे। उम्मीदवार मतलब कैंडिडेट, और 1 को चुन लिया, 1 के पीछे कितने बचे? फिर 5 लोग बचे 6 में से, तो 5 में से क्या चुन लिया हमने? 2। अब आप कहोगे सर 2 उम्मीदवार प्रधानाचार्य के थे तो यहाँ 5 कैसे बच गए? 4 ही बचने चाहिए थे। तो मेरी बात समझो, 2 उम्मीदवार प्रधानाचार्य पद के लिए हैं, ठीक है, योग्य हैं, तो क्या वो वाइस प्रिंसिपल के लिए नहीं है? क्या है ना भी, जो 2 लोग प्रिंसिपल के लिए योग्य हैं तो वो वाइस प्रिंसिपल के लिए भी तो हैं, लेकिन जो लोग वाइस प्रिंसिपल के लिए हैं वो प्रिंसिपल के लिए नहीं है। आप समझ रहे बात को? तो यहां पर वो जो 1 आदमी बच गया था, इन 2 में से किसी एक को तो बना देंगे प्रिंसिपल, जो 1 बच गया था तो वो वाइस प्रिंसिपल के लिए तो वैलिड है ही, उसके लिए वैलिड क्या, एलिजिबल है ही। समझ रहे हो आप? तो 5 में से कोई 2 चुनना है, तो दोनों को चुनना है,
प्रधानाचार्य और उपप्रधानाचार्य दोनों को चुनना है, तो कोई किसी किस्म का डाउट नहीं है सर। आपने बताया था और शब्द आ जाए चुपचाप गुणा कर देना, और हमने कर भी दिया, और कर दिया तो आपका सवाल भी हो गया। तो सॉल्व कीजिए। 2 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल इंटू में 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, इंटू कर दे 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल अपॉन इंटू 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ले लो 2 फैक्टोरियल बटे में क्या बचा 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल छोड़ दो इसको, इंटू में 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं मैं? आप कहोगे सर 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 फैक्टोरियल। ये देखो 5 में से 2 के कितने बचे? 3। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया ना कैंसिल। अब आगे देख, सॉरी कहाँ काट दिया, सॉरी भी 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इस 3 से ये 3 कैंसिल करना था, सॉरी। 2 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 1, हालांकि थोड़ा छोटा होगा, 2 गुणा 1 लिखा मैंने, 2 इंटू 1, तो 2 एकम 2, 2 को 2 पे काट दिया, कितना आया 5 दूना 10। तो 2 फैक्टोरियल इंटू में 10, तो 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 फैक्टोरियल सर होता है 2 गुणा 1, तो 10 दूना 20 प्रकार से चुना जा सकता है। 6 लोगों में से 20 तरीके ऐसे हैं जिन पर इन्हें चुना जा सकता है। आई बात समझ में? अच्छा सवाल था। आगे देखते हैं क्या होगा। देखिए भी अगला सवाल सी सेट 2015 में आया था। एक विद्यार्थी एक पाठ्यक्रम के लिए 5 विषय वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, गणित 1 और गणित 2, गणित प्रथम और गणित द्वितीय, ये 5 सब्जेक्ट हैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। वाणिज्य कॉमर्स, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, सांख्यिकी स्टेट्स, मैथ्स फर्स्ट एंड मैथ्स सेकंड, ये 5 सब्जेक्ट थे। 5 में से करना क्या है? अभी आपको कोई 2 विषय चुनने हैं। 5 में से करना क्या है? कोई 2 चुनने हैं। इतनी बात क्लियर है? 5 में से कोई 2 चुनने हैं। लेकिन अब इसमें क्या है, एक छोटी सी कंडीशन दे रखी है कि जो गणित 2 है ना, गणित 2 को गणित 1 के साथ ही चुना जा सकता है। गणित जो सेकंड है, मैथ सेकंड है, उसको आप केवल और केवल तभी लोगे जब आप मैथ फर्स्ट लोगे। अब कुछ मेरे दोस्त इसको मिस इंटरप्रेट करेंगे सवाल को। कैसे करेंगे मिस इंटरप्रेट? वो बच्चे कहेंगे सर 3 ये चुनने हैं, इनमें से कोई 2 चुन लो, है ना, इन तीनों में से कोई 2 चुन लो और ये दोनों तो एक साथ रहेंगे। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है आपकी। आप यहां पर मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं साधारण भाषा में। वाणिज्य प्लस मैथ फर्स्ट ली जा सकती है क्या? किसी को डाउट है इसमें कि गलत है या सही है? ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। अब सर आपने तो बोला था कि गणित 2 को गणित 1 के साथ लेना है, बिल्कुल वो भी बात सही है। तो फिर डाउट कहाँ है? डाउट बताता हूं कहाँ है। देखिए, गणित 2 को गणित 1 के साथ लेना है। मैथ 2 आप केवल तभी लोगे जब आप मैथ 1 लोगे, लेकिन मैथ 1 किसके साथ लेनी है, ये कोई कंडीशन है क्या आप पे? भी मैं वाणिज्य के साथ, कॉमर्स के साथ मैथ फर्स्ट पढ़ना चाहता हूं, क्या दिक्कत है? मैं अर्थशास्त्र के साथ मैथ फर्स्ट पढ़ना चाहता हूं, उसमें भी क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैथ फर्स्ट आप किसी के साथ ले सकते हो, लेकिन अगर मैथ 2 लेनी है आपने तो उसके लिए फिर आपके पास मैथ 1 होनी चाहिए। समझ रहे हैं आप इस बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं। अब देखो, पहली बात तो समझने वाली यही थी। अब देखिए कि अब आप कहो सर इन तीनों में से नहीं,
मैं इन चारों में से तो कोई भी दो चुन सकता हूं। मैथ फर्स्ट पे कोई कंडीशन नहीं है, वो कंडीशन मैथ सेकंड पे है कि मैथ सेकंड को मैथ फर्स्ट के साथ लिया जा सकता है। मैथ फर्स्ट पे कोई कंडीशन नहीं है, समझ रहे हो। इन चारों में से तो कोई दो चुन सकता हूं मैं, चार में से कोई दो, चार में से दो, चार में से कोई दो। क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। आई बात समझ में आ गई। इस 4 फैक्टोरियल में क्या लिख दूंगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। ये बात भी समझ में आ गई। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल। ओके, ऊपर क्या रह गया, 4 तिया 12, अब बटे में क्या रह गया, 2 गुणा 1, 2 छिका 12। कितने केस बनेंगे, 6 केस बनेंगे। अब देखो 6 केस तो ये बन गए, अब देखो 6 केस के अलावा एक और बना, कौन सा बनेगा समझना। कि गणित 2 का क्या करूं मैं, गणित 2 के साथ क्या कंडीशन है कि गणित 2 केवल तभी ले, इन चारों में से तो कोई दो ले सकते थे तो वो उसके क्या बन गए, 6 केस बन गए। लेकिन गणित 2 कब लूंगा मैं, जब गणित फर्स्ट लूंगा। तो कोई केस बना क्या, सिर्फ एक ही केस बना कि गणित 2 तभी आएगी, गणित फर्स्ट होगी। गणित 2 के साथ सांख्यिकी नहीं हो सकती, इकोनॉमिक्स नहीं हो सकती, कॉमर्स नहीं हो सकती। गणित 2 के साथ, मैथ 2 के साथ ओनली मैथ फर्स्ट हो सकती है। तो मैथ जो 2 है उसका एक ही केस बनता है, तो वो क्या कर देंगे अपने इसमें ऐड कर देंगे, है ना। अगला केस कौन सा बनेगा, मैथ 2 वाला। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 + 1 7 केस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 7 के। अब आप कहोगे सर यहाँ आपने प्लस क्यों किया, गुणा क्यों नहीं किया। देखो, या तो इन 6 में से एक केस चुनूंगा मैं, 6 में से कोई एक केस, या 7वां चुनूंगा मैं, है ना। या तो इन चारों में से कोई दो चुनने के कितने केस हैं, 6 केस चुनूंगा, या मैं मैथ 2 को मैथ 1 के साथ ये वाला पेयर चुनूंगा। तो या शब्द आ गया, जब या शब्द आ जाता है तो प्लस आता है बीच में, हमने पढ़ा था ये बात। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। सारे सवाल आए हुए करवा रहा हूं मैं, कोई भी सवाल इसमें ऐसा नहीं है जो नहीं आया हुआ। देखिए अभी अगला सवाल, 10 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। 2010 सी सेट, शायद 2010 में होता ही नहीं था, जो आपका कॉमन पेपर होता था प्री का, उसके अंदर ये सवाल आया होगा कि 10 आदमी हैं। ये सवाल का हिस्सा नहीं है, भी 2010 ईयर है, ये 2010 में आया था, शायद सी सेट नहीं था उस समय ये आपके प्री के कॉमन एग्जाम होता था, उसमें आया होगा। 10 आदमी कितनी बार हाथ मिलाएंगे बताओ। दस आदमी एक दूसरे से कितनी बार हाथ मिलाएंगे। आप कहोगे सर एक आदमी, मान लो आप में से 9 लोग, एक मैं 10, मैं कितने लोगों से हाथ मिलाऊंगा। आप कहोगे सर एक आदमी 9 लोगों से हाथ मिलाता है। एक आदमी कितने लोगों से हाथ मिलाता है, 9 लोगों से। तो आदमी कितने हैं, 10। एक आदमी 9 लोगों से हाथ मिलाता है, सुनते रहिएगा ध्यान से। एक आदमी 9 लोगों से हाथ मिलाता है, तो 10 आदमी 90 लोगों से हाथ मिलाएंगे। गलत है ये, है ना। एक आदमी 9 लोगों से हाथ मिलाता है तो 10 आदमी 90 लोगों से मिला लेंगे। क्या गड़बड़ थी इस सवाल में, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फिर क्यों नहीं होगा, पहली बात तो ये क्यों नहीं होगा, पहले तो ये समझते हैं। मान लो वो थोड़े लोग ज्यादा हो गए, अपने 3 लोग लेते हैं, ए बी और सी, समझ रहे हो। तो ए ने हाथ मिलाया, पहले किससे मिलाया, बी से, और किससे मिलाया, सी से मिलाया ना। ए ने बी से हाथ मिलाया और ए ने सी से हाथ मिलाया। फिर आया बी, बी ने किससे हाथ मिलाया, ए से। नहीं, आप एक बात बताओ कि जब ए बी से हाथ मिला लेगा तो क्या बी दोबारा आएगा क्या लौट के ए के पास भी, हाँ यार मैं रह गया। ऐसा कभी होता है क्या जिंदगी में, नहीं होता। लोग आपको पागल समझेंगे। ए ने बी के साथ हाथ मिला लिया तो वो ए ने मिला लिया चाहे बी ने मिला लिया, बात तो एक ही है ना। तो इसलिए नहीं होता। देखो तो अब बी ए से नहीं हाथ मिलाएगा, बी सिर्फ और सिर्फ किससे मिलाएगा, सी से हाथ मिलाएगा। अब सी किससे हाथ मिलाएगा, किसी से भी नहीं। क्यों, क्योंकि सी ने, ये देखो सी ने एक बार हाथ मिला लिया ना ए से, और सी ने एक बार बी से हाथ मिला लिया। तो अब सी किससे हाथ मिलाएगा दोबारा, क्या दोबारा जाके मिलाएगा हाथ, नहीं।
तो अब आपके हिसाब से तो क्या बनना चाहिए था इसका आंसर? देखो, एक बार हाथ मिलाया गया, 2 बार और 3 बार, 3 बार हाथ मिलाए गए। अब आपके हिसाब से आंसर क्या बनना चाहिए था इसका? आपके हिसाब से इसका आंसर क्या बनना चाहिए था कि सर एक आदमी 2 लोगों से हाथ मिलाता है तो 3 आदमी कितने से मिलाएंगे? 6 से। क्या 6 आंसर आ रहा है क्या इसका? नहीं आ रहा। तो फिर क्या आएगा? देखते हैं क्या आएगा। तो कितनी बार 10 आदमियों में कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? 2 बार। 10 में से कोई 2 आपस में मिलते जाएंगे, 10 में से कोई 2 आपस में मिलते जाएंगे और कितनी बार मिलेंगे? वही तो हमारा उत्तर है। 10 में से कोई 2 लोग आपस में हाथ मिलाएंगे, ऐसा कितनी बार होगा? तो वही तो उत्तर है हमारा। अभी ए ने बी से मिलाया, ए ने सी से मिलाया, तो 2 बार हाथ मिल गए ना। तो 2 लोग हाथ मिलाते हैं तो एक बार में कितने लोग कवर हो गए? 2 लोग। ए ने बी से हाथ मिलाया तो ए और बी आपस में कवर हो चुके हैं। अब ए बी से दोबारा हाथ नहीं मिलाएगा या बी ए से दोबारा हाथ नहीं मिलाएगा। अब ए कुछ किसी और से मिलाएगा, बी किसी और से मिलाएगा। तो 2 बार हाथ मिलते हैं और कितने हाथ हैं? 10 हाथ हैं। अब आप कहोगे जी 10 आदमी थे तो 20 हाथ हो गए, तो मिलाएगा तो एक ही हाथ है। काम तो ये मान लो ये का हाथ क्या काम है? काम सीधा हाथ ही आएगा। तो 10 हाथ थे, उसमें से 2 हाथ एक बार में मिलते हैं, तो बताओ कितने बार मिले जाएंगे? तो क्या होगा? 10C2। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। 10 को क्या लिखूंगा मैं? 10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल। सर क्यों लिखा है ऐसे? दोबारा बता देता हूँ। नीचे क्या लिखूंगा मैं? 2 फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 मतलब 8 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसल। 2 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा मैं? 2 गुणा 1, 2 पंजा 10। तो 5 निम्मा कितना उत्तर आ गया आपका? 45। उत्तर कितना आएगा आपका? 45 आएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो 45 बार हाथ मिलाए जाएंगे, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। क्या सवाल था कि एक आदमी के पास 4 सिक्के हैं या 4 नोट हैं, 1 रुपए का, 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए। 1 रुपए, बहुत ही अच्छा सवाल था। 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए, इतने सिक्के थे इसके पास, या 4 सिक्के थे, 4 नोट थे, कुछ ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 नोट थे, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, इतने नोट थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। अब इससे कितनी राशियां बनाई जा सकती हैं? कितनी राशियां बनाई जा सकती है? कुछ लोगों को तो ये सवाल ये समझ में नहीं आया, कितनी राशियां बनाई जा सकती है, मतलब क्या है इसका? समझिए कि या तो मैं 1 रुपया दूं किसी को, तो क्या दे सकता हूं? क्या मैं दे सकता हूं? 1 रुपया दे सकता हूं, मैं किसी को 2 रुपए दे सकता हूं, मैं किसी को 5 रुपए दे सकता हूं और मैं किसी को 10 रुपए दे सकता हूं। इतनी बात समझ आई? मैं किसी को 1 रुपया दे दूंगा, कोई मांगेगा, कोई मेरे से 2 रुपए मांगेगा तो मैं 2 भी दे दूंगा, कोई मेरे से 5 मांगेगा तो 5 भी दे दूंगा और 10 मांगेगा तो 10 भी दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई मेरे से 3 रुपए मांगे तो मैं उसको दे सकता हूं क्या? बताओ, अगर कोई मेरे से 3 रुपए मांग ले तो क्या मैं दे सकता हूं क्या? हाँ, ये लो, 1 और 2 3। क्या कोई मेरे से 7 रुपए मांगे तो मैं दे सकता हूं क्या? बिल्कुल दे सकता हूं, 5 और 2 7। क्या मुझसे कोई 15 मांगे तो मैं दे सकता हूं क्या? बिल्कुल दे सकता हूं। कोई मेरे से 12 मांगे तो बिल्कुल, ये 2 वाला और ये 10 वाला, 2 और 10 12। तो अब ऐसे जोड़ेंगे तो कब तक जोड़ते रहेंगे? नहीं जोड़ पाएंगे ना, इसलिए इसको हमने रख दिया कॉम्बिनेशन में। अब कैसे रखा, थोड़ा सा ये ट्रिकी सा सवाल है कि कैसे रखेंगे। देखिए, टोटल कितने? 4 में से कोई एक उठा लो। क्या नहीं बनेगा क्या सवाल? 4 में से कोई एक उठा लो, बनेगा ना? 4 में से मान लो मुझे किसी को 1 रुपया देना है, तो क्या मैं दे सकता हूं क्या? बिल्कुल। इन 4 सिक्कों में से मैं 1 रुपये का सिक्का उठाऊंगा, अगले को दे दूंगा, अगले के मारूंगा मुंह पे ले जा, है ना? तो 4 सिक्कों में से 1 सिक्का दे सकता हूं मैं। प्लस या क्या कर सकता हूं मैं? 4 में से कोई 2 सिक्के दे सकता हूं मैं किसी को, है ना? कोई मेरे से मान लो 3 रुपए मांग ले तो मैं दे दूंगा ना, 2 और 1 मिला के दे दूंगा। 7 मांग ले तो 5 और 2 मिला के दे दूंगा। 15 मांग ले तो 10 और 5 मिला के दे दूंगा। 11 मांग ले तो 10 और 1 मिला के दे दूंगा। 12 मांग ले तो 10 और 2 मिला के दे दूंगा। 6 मांग ले तो 5 और 1 मिला के दे दूंगा। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि 2 सिक्कों से भी एक राशि बन सकती है।
4 में से 3 सिक्के लूंगा तो भी एक नई राशि बनेगी। जैसे कि 1 2 3, 5 और 2 7 और 1 8, 8 रुपये भी बना सकता हूं मैं। कोई मेरे से 8 रुपये मांग ले, दुकान पे गया 8 रुपये मांगे उस भाई ने, मैं उसको 8 रुपये दे नहीं सकता क्या? दे सकता हूं, ठीक है ना। तो 4 में से कोई 3 चुनोगे तो भी एक नई राशि मिलेगी आपको, और 4 में से 4 चुन लोगे तो भी एक राशि मिलेगी। चारों में से 4 चुन लोगे तो भी आपको कोई ना कोई राशि जरूर मिलेगी। तो 4 में से 1 चुन लो, 4 में से कोई 2 सिक्के ले लो, 4 में से कोई 3 सिक्के ले लो, 4 में से कोई 4 सिक्के ले लो। तो क्या आएगा? अब इसको आप करेंगे भी, छोड़ो इसको, अब मैं नहीं कराऊंगा, इसको आप खुद करो, इसको आप खुद करो। यहां मैं एक बात आता हूं, ये जो आएगा ये आप करना, इसमें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है आपसे कि 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, है ना। ऊपर वाला फिर नीचे वाला और फिर ऊपर वाले में से नीचे वाला, तो 4 में से 4 गए 4। अब यहां पर कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल गुणा 0 फैक्टोरियल। सर ये तो इनफाइनाइट हो गया, नहीं ये इनफाइनाइट नहीं आएगा। तो अब क्यों नहीं आएगा? सवाल ये है कि ऐसा क्यों? सर 0 की वैल्यू तो इनफाइनाइट होती है। अब याद करो पहला लेक्चर मेरा, मैंने क्या कहा था दोस्तों, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यों होता है मैंने आपको बताया था कि ज्यादा आपने डीप में नहीं जाएंगे, बट आप थोड़ा सा याद कर लीजिए कि 0 फैक्टोरियल बराबर 1 होता है। बाकी बता दूंगा मैं कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 0 फैक्टोरियल बराबर 1 होता है। तो यहां पर क्या आएगा, ये 0 फैक्टोरियल 1 आएगा। बस ये गलती मत करना, बाकी आपका सारा सवाल आप अपने आप करेंगे। ये मैंने आपको हर चीज मैंने बहुत ही बारीकी से बताई है, और प्लीज ये कोई गलती मत कीजिएगा। जहां गलती होने वाली थी वो मैंने आपको बता दी कि ये गलती नहीं करना। ये 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। तो दोस्तों ये था हमारा कॉम्बिनेशन। इसमें से और क्या सवाल बन सकता है? एक सवाल और बन सकता है। एग्जाम में देखो इंपॉर्टेंट सवाल इतने आए थे, ये सवाल मुझे अच्छा लगा, ये मैंने आपको बता दिया। 1-2 सवाल और देख लीजिए कि क्या बन सकता है। कि मान लो एक सर्कल है, इस सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस है, जो परिधि है, इस पर क्या है, मान लो 25 पॉइंट है, या कम कर लो कितने सॉरी कि कुल कितने पॉइंट हैं, 10 पॉइंट है। मान लो इस वृत्त की परिधि पर, इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर कुल कितने पॉइंट हैं, 10 पॉइंट है। तो बताओ कितनी जीवा बनाई जा सकती है, इंग्लिश में कितनी कॉर्ड बनाई जा सकती है। तो सॉरी कितनी कॉर्ड बनाई जा सकती है ये बताना है आपने। तो कितनी कॉर्ड, अब पहली बात तो ये समझो जीवा होती क्या है। ये जीवा होती है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। तो जीवा क्या होती है कि वृत्त की, सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिला दो, जीवा बन जाएगी। अब देखो ये सवाल वही बन गया, 10 पॉइंट में से कौन मिलेगा, कोई 2 पॉइंट मिलेंगे, और जो एक बार 2 मिल गए वो दूसरे से नहीं मिलेंगे, समझ रहे हो, दोबारा नहीं मिलेंगे वो। जैसे मान लो कि इस पॉइंट को मैंने इससे मिलाया, तो क्या ये पॉइंट इससे दोबारा जाके मिलेगा क्या, कि नहीं भाई मैं भी आऊंगा, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। तो वो सेम सवाल बन गया हाथ मिलाने वाला। तो कैसे करेंगे बताओ, 10 पॉइंट में से कितने लेने हैं मेरे को, कोई भी 2 ले लूंगा, उन 2 को जोड़ता जाऊंगा और ये अपना जवाब आ जाएगा 10C2। ठीक है, ये सवाल हो गया। एक सवाल और बताता हूं मैं आपको क्या बन सकता है। एक सवाल क्या बन सकता है कि मान लो एक जगह है, उस जगह पर 20 पॉइंट है। कितने पॉइंट हैं, 20 पॉइंट्स। एक जगह है, जगह पर मतलब कि कोई, जैसे मान लो बोर्ड पे है, कोई कागज पे, कोई प्लेन पे क्या है, 20 पॉइंट है। इन पॉइंटों को मिलाकर कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, कितने ट्रायंगल त्रिभुज, कितने ट्रायंगल बन सकते हैं बताओ भी, कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, क्या दिक्कत है। सर उत्तर आ गया 20C3। अब ये कैसे आ गया सर, देखो कुल कितने बिंदु 20,
20 में से ट्रायंगल कैसे बनेगा देखते हैं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। ट्रायंगल कैसे बनता है? किन्हीं 3 बिंदुओं को जोड़ने से ट्रायंगल बनता है। तो 20 में से कोई भी 3 बिंदु आपस में जुड़ जुड़ कर क्या बना लेंगे? ट्रायंगल बना लेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 20C3। मैं बता चुका हूं आपको पहले सोल्व कैसे करना है, इसलिए मैं सोल्व नहीं कर रहा, आप अपने आप करेंगे ये सवाल। मैं क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मैं आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल देना चाहता हूं। अब मैं इसको सोल्व करूंगा, आपके 2 मिनट खराब हो जाएंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे सोल्व करने में टाइम कम लगेगा, लेकिन मैं उसको सोल्व कर कर आपको भी समझाऊंगा तो उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। 20C2 की वैल्यू निकालनी है, आप निकाल सकते, सॉरी 20C3 की वैल्यू निकालनी है, जो आप अच्छे से निकाल सकते हैं। हाँ, ये मेरा काम समझाना है कि 20 टोटल बिंदु है, 20 में से किन्हीं 3 को मिला दो, क्या बन जाएगा? ट्रायंगल बन जाएगा। तो 20 में से 3, 20C3। ओके। इस सवाल में वो क्या कर सकता है आपके साथ? यूपीएससी आपके साथ क्या गेम खेलेगी? यूपीएससी गेम खेलेगी कि इसमें से 8 पॉइंट कोलिनियर है। अब ये क्या बला है? कोलिनियर है या संरेखीय? संरेखीय क्या है? संरेखीय है। संरेखीय बोल देते हैं, संरेखीय है, कोलिनियर है। देसी भाषा में, हमारी साधारण बोलचाल की भाषा में बात करूं तो ऐसे है, ये एक लाइन में है। क्या इन पॉइंट से ट्रायंगल बन सकता है? क्या आपको सही पता है? देखो, मैंने बोला कि 3 पॉइंट से ट्रायंगल बन सकता है, आपने कहा सर बिल्कुल सही है। क्या इन 3 पॉइंट से बन सकता है? क्या एक लाइन पे जो 3 बिंदु है, क्या इनसे ट्रायंगल बन सकता है? क्या तो नहीं बन सकता। मैंने क्या बताया था आपको पहले, या मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, कि जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा, तो मैंने क्या बताया था? टोटल में से उसको घटा दिया करो। यहां पे खुद दिमाग लगाओ आप कि कोलिनियर 8 पॉइंट कोलिनियर है, टोटल पॉइंट 20 है, उसमें से 8 कोलिनियर है। तो अगर कोलिनियर पॉइंट है तो क्या कोलिनियर पॉइंट आपको ट्रायंगल देंगे? क्या नहीं देंगे। तो जो नहीं देंगे उनको घटा दो, तो क्या आ जाएंगे? जो ट्रायंगल देंगे। मतलब कि टोटल में से जो ट्रायंगल नहीं बनेंगे उनको घटा दो, तो क्या आ जाएंगे? तो वो आ जाएगा क्या? जो ट्रायंगल बनेंगे। टोटल कितने हैं? टोटल कितने? 20C3, 20 में से 3 देंगे, माइनस 8 में से 3। अब सर ये क्या लिख दिया आपने यहां पर? तो देखो, समझो इस चीज को। ये क्या लिख दिया मैंने? टोटल कितने पॉइंट कोलिनियर थे? 8 पॉइंट। ये 8 पॉइंट आपको कभी भी ट्रायंगल नहीं देंगे, यानी कि इन 8 में से कभी भी त्रिभुज। 3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब कुछ भी नहीं है, 3 का मतलब त्रिभुज है। एक त्रिभुज कितने पॉइंट होते हैं? 3 पॉइंट। तो 8 त्रिभुज में से कितने त्रिभुज बनेंगे? 8 में से कितने त्रिभुज बनेंगे? 8 में से कितने त्रिभुज बनेंगे? 8C3। लेकिन क्या वास्तव में बनेंगे क्या? ये भी कहने का मतलब ये है कि अगर, अब आप कहोगे कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि बनेंगे नहीं बनेंगे, कंफ्यूजन हो रही है। नहीं, सुनो, ये 8 पॉइंट अगर कोलिनियर ना होते तो क्या आपको ये 8 पॉइंट ट्रायंगल देते? क्या बिल्कुल देते। तो कितने देते? उस टाइम क्या करते? मान लो मैं आपको कहता हूं 8 पॉइंट है, 8 में से कितने ट्रायंगल बनेंगे? आप कहोगे सर 8C3, कहोगे ना। लेकिन अब क्या अब ये बनेंगे क्या? अब इस कंडीशन में अब ये बनेंगे क्या? आप कहोगे सर नहीं बनते, ये तो नहीं बनते ना, नहीं बनेंगे। तो मैंने क्या कर दिया? इसको घटा दिया। जो पहले दे रहे थे ट्रायंगल, अब नहीं बनेंगे, ट्रायंगल को घटा दिया मैंने। तो क्या आ जाएगा दोस्तों? ये वो आ जाएगा जो हमें ट्रायंगल देंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऑनलाइन, हालांकि मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मेरा ये अनुभव रहा है कि ये ऑनलाइन ये टॉपिक कहीं पे भी नहीं, इतना वो नहीं है कि शुरू से लेकर अंत तक हो। या तो शुरुआत हुई और बहुत ऊपर तक चला गया, या वो शुरुआत ही बीच में से हुआ। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं। बाकी जो भी हैं, मेरा अनुभव हो सकता है कि गलत हो। तो मैंने एक तालमेल बिठाने का प्रयास किया, बेसिक से शुरू करके और वहाँ तक जाने का प्रयास किया जो आपकी ज़रूरत थी।
अगर आपको चीज़ें पसंद आई, अच्छी लगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है आपका तो मैंने आपको बता रखा है, हमारा पेज है या ग्रुप है, उसके ऊपर डाल दीजिए। तो ये था दोस्तों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई चीज़ें। कल हम इसी समय दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।